रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। कैसे करते थे? मैंने इसमें काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर दिया था आप लोगों को और बताया था बस में बैठाकर कि आपको ऑब्जेक्ट पीछे जाते हुए दिखता है लेकिन रियलिटी में वो आगे जा रहा होता है ना। अभी प्रोजेक्टाइल में आपने देखा कि एक बॉम्ब को अगर अपने ड्रॉप किया है तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ करता हुआ नीचे जा रहा था, है ना। आपको फील होता है कि वो पीछे गिर रहा है लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आगे जा रहा होता है। ये सब याद है? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, बस वही चीज़। अब लाइक मान लो कि ये बच्चे, एक स्टूडेंट है ए, ये एक स्टूडेंट है बी, दोनों अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी से भाग और बी भी। यहाँ पर एक तीसरा बच्चा खड़ा है जो खड़ा है की वेलोसिटी, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, मतलब ये देख रहा था ये बी, ये देख रहा था कि ये बी से भाग, ये दोनों भाग रहे हैं, ये रेस्ट में, रेस्ट में, जी फॉर ग्राउंड में, जी रेस्ट में, ग्राउंड थोड़ी। ए और बी भाग। तो अब मैं एक मिनट के लिए बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी, ये कितना है बच्चों? जी क्या देख रहा है, किस, देखो जो बाद में लिखेंगे ना रेस्पेक्ट में, मतलब वो खुद को क्या अज्यूम करके चल रहा है, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, अभी तो जी रुका हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए रेस्पेक्ट टू जी क्या है, दैट इज वी, हाँ या ना। ऐसे ही मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी, ये क्या है बच्चों, ई बी, यस और अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू, मतलब कि का मतलब क्या हुआ, बी अज्यूम कर रहा है कि मैं तो रेस्ट में खड़ा हूँ, एक्चुअली में भाग रहा है, और ये अज्यूम कर रहा है कि मैं रेस्ट में खड़ा हूँ, तो इसको ए का मोशन कैसे, एक्चुअली में दोनों सेम डायरेक्शन में भाग, तो आगे आते हुए दिख, या फिर पीछे आते हुए दिख सकता है, दैट इज ओके, ये भी हो सकता है, बताता हूँ कब। तो आप देखो सिंपली इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, डायरेक्टली बी ए माइनस, इसे कोशिश करना हमेशा वेक्टर फॉर्म में, बी ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, बी खुद को रेस्ट में मानकर जब वेलोसिटी दिख रहा था ए की, तो उसे क्या दिखा v। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव, कब कब नेगेटिव हो, अगर मान लो वी ए की वैल्यू कम हुई और बी की हुई तो, मतलब इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, सॉल्यूशन -10 मीटर पर सेकेंड। अब सोच के देखो कि आप एक गाड़ी में खड़े हो, ए भी एक गाड़ी में आ रहा है, आपकी गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, गाड़ी 10, आपको ऐसा नहीं लगेगा वो धीरे धीरे लगेगा ऐसा, तो आपको क्या फील हो रहा है कि वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, आपको उसकी वेलोसिटी कैसी दिख रही है, माइनस में, मतलब पीछे जाते हुए। कहानी समझ आई? आप खुद को क्या ज्यूम कर रहे हो कि हम लोग क्या है, रेस्ट में है, और दूसरी गाड़ी क्या चाहे क्या है, मोशन में। एक्चुअली में वो कहाँ चल रही थी, आगे की तरफ, पर आपको क्या फील हो रहा था वो, बोले ये कहानी क्लियर। इस पे अपन ने कुछ, और ये अपन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हर वेक्टर पॉइंट जो मोशन से, ठीक, क्लियर यहाँ तक। आगे चलो टू डायमेंशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखो रिलेटिव मोशन इन, ध्यान रखना अपन ने एक को अज्यूम किया हुआ है कि रेस्ट में, जो लास्ट में आता है वो अज्यूम, इसको अगर डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, और जिसके रेस्पेक्ट में लिया है अज्यूम रेस्ट, अज्यूम किया है, रियल में नहीं है। पहली कट नहीं पड़, पहले ये पूरा नोट कर लो वन डायमेंशन, देन फिर रिलेटिव मोशन डायमेंशन।
एक बार फिर से अपरिचित छुट्टी पढ़ाया था। एक्चुअली मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूँ, कोशिश। अब कोई प्रॉब्लम ही हो जाए तो अलग बात है, वरना मत करो, क्योंकि क्या होता है एक दिन की छुट्टी का मतलब पता क्या होता है? आपके आने वाली 3-4 क्लास बस मजे हो जाएंगे। जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। मैं सीरियस, तो जाओ बेटा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन जब वापस आओ तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सारी। और भगवान से मनाओ कि एनएलएम तब तक खत्म, लॉस ऑफ मोशन। उसमें उस चैप्टर में तो गलती से भी के अलावा कहीं करोगे तो शायद बच जाओ। एनएलएम में छुट्टी कर ली तो नहीं। एनएलएम एक अकेला ऐसा चैप्टर है, अगर आपने उसको, उस चैप्टर में आप लोगों से मेहनत भी मांग, अच्छे से मेहनत करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। देन वो अकेला ऐसा चैप्टर है, अगर वो आप अच्छे से सीख गए ना, तो आप ये समझ लो 11th और 12th मिलाकर 70% ऑफ अकेले चैप्टर। बस उस चैप्टर पर मेहनत अच्छे से मांग। ये वाला रिलेटिव मोशन देख लो। एनएलएम में टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम। चलो, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन कैसे सॉल्व? जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, 2 ही लोग हो इसमें, 3 जने मैंने बताए थे, क्योंकि एक थर्ड अपन ने ग्राउंड मान। ये अपना स्टैच्यू सर्कल ऐसा ही है क्या? स्टैच्यू सर्कल ऐसा क्यों है? इधर भी रास्ता। पर चलो, हम इस 2 रास्तों की बात, यहाँ से फुल स्पीड में बिना ब्रेक की गाड़ी लेकर विद वेलोसिटी वी ए अक्षिता भाग रही, ठीक। और यहाँ से अक्षिता नहीं, इसको तो गौरांगी नहीं यार, दोनों का नाम जी से हो जाएगा, चलो। कैपिटल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी से गौरांगी, गरिमा, दोनों भाग रहे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी खड़ी है, स्वच्छ भारत का है, ठीक है। इस चक्कर में दोनों भाग। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू गौरांगी? हाँ कोई बात, कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में स्मॉल जी वाली वेलोसिटी। देखो दोनों अलग अलग डायमेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही तरीका, कुछ भी नया नहीं है। मैंने क्या बोला? किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जी हो गया बाद में, पहले कौन आएगा? स्मॉल जी। और तरीका क्या था अपना? वी स्मॉल जी माइनस वी कैपिटल जी, लेकिन कैसे लेना है? वेक्टर फॉर्म, कुछ भी चेंज नहीं होने, 1D, ठीक है। रिजॉल्व कैसे करें? अभी तक तो रिजॉल्व हम बड़े आसानी से कर ले रहे थे, दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, माइनस करके आंसर नहीं। अब कैसे रिजॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम यही था। देखो मैं आपको प्रॉपर मेथड ही सिखा देता हूँ, वेक्टर रिमाइंड करवा देता हूँ प्रॉपरली। जैसे मान लो गौरांगी की तरफ है, मैं जैसे जैसे वेलोसिटी है वैसे वैसे वेक्टर बनाते, ये मान लिया v, और गरिमा की वेलोसिटी इधर की तरफ है नीचे, ये वी जी,
इन दोनों का रिजल्टेंट ये, गलती कर, वेक्टर फॉर्म में देखो जी माइनस का दे रखा है, माइनस मतलब वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, उल्टा, वेक्टर उल्टा मतलब इसका ये एरो इधर की तरफ नहीं लेना है मुझे, कैसे लेना है, ऐसा, दिस इज ई, कौन सा माइनस, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, और इसको तो चेंज ही नहीं करना, दिस इज वी ऑल जी। इन दोनों का रिजल्टेंट अब निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते, वेक्टर कब तब ऐड कर सकते हो जब दोनों तरफ, हाँ, एक के हेड पे दूसरे का टेल हो, मतलब इस वेक्टर को ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, ये गलत रखा, रख करके दिस इज वी जी, और लास्ट में इन दोनों को मिला दो, दिस इज माय, एक्चुअली में अगर इनके रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन रिजल्टेंट, ये ध्यान रखना ये डायरेक्शन क्या है, सोच अच्छे से, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कंफ्यूज है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, अब बोलो क्या, सेम आंसर आएगा, पहले को आप यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हो, देखिए आंसर, ये ऐसा, ये डिफेक्टर यहाँ पर ऐसा, रिजल्टेंट कभी सेम रिजल्टेंट दिख रहा है, आंसर भी वही रहेगा माइनस, कैसे निकालते थे रिजल्टेंट, याद है फॉर्मूला, का स्क्वायर प्लस स्मॉल जी का स्क्वायर प्लस 2 कॉस, लेकिन ये थीटा याद रखना, आपकी बार माइनस जी वाला थीटा, सबकी है ना, या तो इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, या इसको नीचे एक्सटेंड कर लो, एंगल निकाल 90 डायमेंशन, तो मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँ क्या आएगा बच्चों, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्या आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैपिटल जी स्मॉल जी की बात करें तो वो आएगा रूट ऑफ का स्क्वायर प्लस कैपिटल, बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही बेटा, आपको आ रही है, फैक्टर पढ़ रखा है आपने, अपन को आ रही है बालक, बालिका, चलो तो इस पे एक क्वेश्चन शुरू, अच्छा अगर मुझे एंगल निकालना हो तो निकाल सकता, अगर मुझसे रिलेटिव वेलोसिटी एंगल के रिजल्टेंट आपको दिया हुआ नहीं है, आपसे खुद पता जाएगा कि दो वेक्टर दे दिए दोनों, ताकि ये वाला एंगल बता, या फिर ये, याद है टेन अल्फा, रिजल्टेंट के साथ एंगल कैसे निकालते थे, बस बस कहानी खत्म, सब पढ़ के आए थे, पेज पलटना भी शुरू कर दिया, क्या बेटा फिर, देखो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, याद रखना ऊपर वाला हमेशा साइन रहेगा, ऊपर आ जाएगा बी साइन थीटा, नीचे आ जाएगा बी कॉस थीटा प्लस ए, या फिर ए प्लस बी कॉस, अभी अभी मैं वापस रिमाइंड करवा देता हूँ, बात है मेरे साथ पढ़ने का ये, जब दो वेक्टर्स ऐसे ए और बी, फिर ए बी, और ये इनका रिजल्ट, अगर ये एंगल मैं अल्फा बोलूँ, ये वेक्टर तो अपन, और ये वाला एंगल थीटा, तो हम लोग बोलते थे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस, लेकिन इसके सिचुएशन में क्या होगा, थीटा थीटा 90, साइन थीटा इज 1, कॉस थीटा इज 0, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो क्या
बी अपॉन ए बचेगा, बी अपॉन ए क्यों बच रहा है, साइन 90 इज 1 कॉस 90, ठीक है। देखो बी की जगह पर कौन है, स्मॉल वी जी और कैपिटल वी, तो डायरेक्टली लिख, ठीक है। तो आपसे ये एंगल का केस ज़्यादा आएगा। अरे कुछ नहीं, यहाँ पर देखो थीटा 90 है क्योंकि अपन परपेंडिकुलर वाला केस डायमेंशन ना, थीटा 90 है तो रखो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी, कॉस 91 होता है आपको पता है, जीरो होता है, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा पार्ट क्या होता है, साइन 90 क्या होता है जीरो, वन, क्या बचा बच्चे, बी ए प्लस जीरो, ठीक है। अब बी की जगह अगर शक्ल मिलाओ यहाँ पर, बी की जगह पर कौन है और ए की जगह कैपिटल वी जी, एज इट इज फॉर्मूला रख, अब समझ में आ गया पत्ता। जुड़े हुए कहाँ दिक्कत आ रही है, एक ही बात है दोनों, या तो आप इस वाले को देखो, मैंने दो चीज़ें की, या तो इस ये नीचे था ना ऐसे रॉन्ग था तो उठाकर इसको ऊपर रख दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन था आप इसको पढ़ाते वक्त भी जब पढ़ा है ना तब भी मैंने ये चीज़, दोनों में से कुछ कर लो, आंसर सेम आएगा, देखो ये और ये शक्ल लग रही है तो कोई फर्क नहीं, दोनों में से एक ही समझ, आसान है। चले रेन और अम्ब्रेला पे, तो बता अभी याद, ओके बच्चों क्वेश्चन लिखो एक, अ मैन वॉकिंग एट द रेट, रेट मतलब वेलोसिटी, वॉकिंग एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन वर्टिकली गिर रहा है इस बार, मतलब बिल्कुल सीधा, रेन की वैसे डायरेक्शन भी होती है आपको पता हो तो, हवा की वजह से, बट बिल्कुल सीधी, वर्टिकली, फॉल वर्टिकली, when he increases his speed 6 kilometer per hour, it appears to meet him, it appears to meet him at 45 degree with vertical, find the speed of ray, हाँ 45 degree with the vertical, find the speed of ray, चलो 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं, 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, पहले समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, पहले ये समझने की कोशिश करो, सॉल्व तो हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना आप लोगों को, सॉल्व मैं करवाऊंगा, पर क्वेश्चन पढ़ो बस।
अंजलि बेटा क्वेश्चन सोचने का टाइम दिया, सोचो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, फिर देख लेंगे अब, सॉल्व जो भी करना हो सब हो जाए। रेन का एंगल दे रखा है आपको, वो भी एक्चुअल एंगल नहीं है, वो इसको अपीयर हो रहा है। एक्चुअल एंगल मुझसे पूछा भी नहीं उसने, मुझसे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, बट ये बोला कि जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि रेन 90 डिग्री पे गिर रही है, और जब 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो इसको लगा कि 45 डिग्री से रेन गिर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है। बिल्कुल रहे, गिवन नहीं है ना, आपसे पूछ रहा है वो क्या रहेगी। चलो मैं सॉल्व करवाऊं, करें, चलो। देखो दो सिचुएशंस, पहली सिचुएशन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, मैं उसको नहीं लिख रहा, लेकिन ये सोचो अगर ये आदमी चलेगा तो ग्राउंड पे तो चल रहा होगा, और ग्राउंड पे चल रहा है तो आप जरा इधर चलने वाली चीज़ को अपन आई कैप ले सकते हैं, और ऊपर से आने वाली चीज़ों को वाई डायरेक्शन वाली जे कैप, नीचे से आने वाले को माइनस का, मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे ही है माइनस। तो ये इधर चल रहा था 3 किलोमीटर पर, क्या मैं इसको आई कैप बोल सकता हूँ, हाँ या ना। और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने अज्यूम कर ली, या अज्यूम किया है रेन की वेलोसिटी, क्योंकि मान लेते हैं हो सकता है वो ऐसे दोनों, हाँ या ना। तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ए आई कैप प्लस, बोलो यहाँ तक क्लियर, ये मैंने अज्यूम। अब मुझे गिवन, अच्छा अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना चाहूँ, क्या लिख सकते हैं बेटा। मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ वी आर, दोनों के वैल्यूज रखो, ए आई कैप प्लस बी ए कैप माइनस सी आई कैप, यहाँ से बेटा आई कैप वाले को एक साथ लिख जाते हैं, तो ए माइनस आई कैप ए कैप, ये होगी, ये फर्स्ट से बात बोली। तो एक्चुअली में अपीयर क्या हो रहा है, ये रिलेटिव क्या अपीयर हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चे, 10 90 कितना होता है ये 1/0, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, लिखना कंसल्टेंट बना के बता पर, ये डायग्राम समझो, ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन थी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली में इधर जा रहा था, मुझे माइनस का लेना है, क्या लेंगे इधर की तरफ चलता हुआ ऐसा। तो फर्स्ट सिचुएशन मुझे दे रखा है कि ये 90 डिग्री पर अपीयर हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन,
ये वेलोसिटी ऑफ माइनस का मैन, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट 90 डिग्री। रिलेटिव माइनस कर माइनस ही तो करता है रिलेटिव। ये वापस बताओ, यहाँ पर ये तीन टर्म डायग्राम में, दो टर्म्स कौन, फटाफट बताओ। एक तो वी आर है, एक वी एम। वी एम आपको अच्छे से पता है किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर चल वो इधर रहा है तो मुझे माइनस का लेना है इधर की तरफ। ये बनाया मैंने, कोई दिक्कत, माइनस का। रेन दो डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स और वाई दोनों, तभी तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिया अपन ने। तो मैंने ऐसे बना लिया, आपकी इच्छा है जैसे चाहो। ठीक, बोलो कोई दिक्कत। एक बात इसने मुझे बड़ी अच्छी पहले ही बोल दी, इसको क्या अपीयर हो रहा है कि रेन मतलब रिजल्टेंट इसके ऊपर डायरेक्ट 90 डिग्री गिर रही है, वर्टिकली गिर रहा है, मतलब ये एंगल कितना दे, 90 डिग्री, ये गिवन है, यही है अल्फा। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिजल्टेंट। ये डायग्राम तो बोलो क्लियर। को अज्यूम किया हुआ लेट है, रेन ऐसे कुछ अज्यूम किया हुआ है ना। तो दो अलग अलग टर्म्स, कुछ ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, सॉल्व करने के बाद हो सकता है ए जीरो आ जाए अभी, क्योंकि रेन दो डायरेक्शन में नहीं होगी। एक मिनट के लिए सोचो, रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे हो, रिजल्टेंट रिजल्टेंट की डायरेक्शन पहले से गिवन, एन की डायरेक्शन केवल आप खुद बनाकर देख। मुझे इसकी डायरेक्शन एक मिनट के लिए सोचो, मुझे नहीं पता कहाँ जाए, मुझे ये पता है माइनस का वी एम इधर लोगे, ये मालूम है, रिजल्टेंट बिल्कुल सर पे आके गिर रहा है, ये इसने बोल रखा। अब बताओ दूसरा वेक्टर कितना, वो अपन अज्यूम कर रहे हैं लेट है वो, ये अपन को अज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर देखो कुछ भी मैंने गलत अज्यूम किया होगा ना, मान लो कि ए नहीं होता इसमें, ए जीरो आ जाएगा सॉल्व। अगर ए नेगेटिव होता तो माइनस का ए आ जाएगा, बी नेगेटिव होता माइनस का बी आ जाएगा, कुछ भी अज्यूम कर, अपन को तो ए प्लस बी मतलब ए आई का प्लस बी जे करना है, सॉल्व करके ऑटोमेटिक आंसर बता देंगे हम। क्लियर। 1090 क्यों लिखा, उसने बोला है ना 90 पे गिर रहा है, वर्टिकली सर पे गिर रहा है, ग्राउंड के साथ क्या एंगल होगा, वैल्यू क्यों लिखा। चलो यहाँ तक क्लियर। अब जरा सोच के बताओ, मैं यहाँ पर बी रेन, वो भी लगाए नहीं, अब लगा रहा हूँ, लगा अभी लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, देखो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। 1090 का अपने फॉर्मूला क्या लिखा जरा देखो, रेन के लिए और मैन के रेस्पेक्ट, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा भी जस्ट टॉपिक में आ रहा था। देखो आपने वहां पर लिखा है वी जी और जी, ये सॉल्व किया था कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था, तो यानी आपने लिखा था वी जी और कैपिटल, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने टेन अल्फा क्या बताया था मुझे, क्या बोला था, टेन अल्फा कैपिटल जी बोला, यही था। यहाँ पर देखो सेम प्रॉब्लम है, बस जी और जी की जगह कुछ क्या क्या दिया हुआ है, बी रेन और एन ये दे, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, बी रेन अपॉन बी, बोलो लिख सकते, वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर और भी बेटर बता देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी,
ए आई कैप प्लस बी कैप अपॉन माइनस। अच्छा ये एंगल है थीटा इस बार, चलो उसको छोड़ो, ये एंगल थीटा है, थीटा है। और टेन थीटा अगर मैं निकालता हूँ, नहीं क्या करें। ये सब मुझे करना ही नहीं, बेस्ट एक तरीका है अभी भी मेरे पास। टेन थीटा आप चाहो तो किसी वेक्टर को देख कर डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट कैसे, जे अपॉन आई करके, मतलब उसका जो वेग, सॉरी, आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कैसे बच्चे, आई कैप अपॉन जे कैप करके, डायरेक्ट आई कैप अपॉन जे, अब आई कैप वाला जो भी डिवाइडेड बाय जे कैप। ये मैंने आप लोगों को पहले कभी बताया है? डेरिवेशन ये वाला मैंने पहले कभी नहीं सिखाया आप लोगों को वेक्टर में, कराना नहीं है। ये एक पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक बार के लिए एक्स कॉमा वाई, इसको ओरिजिन से मैंने मिलाया और मैं ये वाला एंगल थीटा सोच रहा हूँ, मुझे बताओ टेन थीटा क्या होगा। देखो अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये वाली डिस्टेंस एक्स होगी, ये हाइट वाली डिस्टेंस वाई होगी, क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई अपॉन एक्स। बोलो क्लियर है। इसी को वेक्टर फॉर्म में देख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता, क्या मैं जे कैप बटे अब आई कैप वाला टर्म लिख सकता, बोलो थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। टेन थीटा कितना दे रखा है, मुझे रिजल्टेंट का कहानी नहीं समझनी, ये भी हटा दो अब, कहानी नहीं समझ। इन सब की कहानी की जरूरत ही नहीं, सिंपली देखो, टेन थीटा इज 90, दैट इज 1/0। और हम क्या लिख सकते हैं, वाई वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स वाला, वाई वाला कंपोनेंट कितना है बच्चे, बी, एक्स वाला कंपोनेंट a-3। देखो कंपेयर करो, बी इक्वल टू कितना, 1, और ए इक्वल टू a-3 इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो मैं 100% और नहीं बोलता, a-3 इधर मल्टीप्लाई में होगा, 0 इधर जाएगा, बी की वैल्यू एक्चुअली, तो बी के लिए आप यहाँ पर पेंडिंग छोड़, ये आप निकाल नहीं सकते। अगर समझना है तो सिंपल समझो, a-3 इंटू 1 इज इक्वल टू बी इंटू 0, तो बी की वैल्यू निकालोगे क्या, ठीक है? तो आ जाएगा, क्योंकि वो 1 का मल्टीपल होगा, दैट तो कुछ भी टर्म आ सकता है, ठीक है, तो बी ये निकल जाए। पहला केस क्लियर, केस वन क्लियर हुआ, केस वन सबको अच्छे से समझ आया, किसी को कोई तकलीफ, इजी है। सेकंड केस अब समझ, दूसरे केस में क्या, दूसरे केस में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी कर दी इसने, 6 आइटोप्ला, वेलोसिटी ऑफ रेंज चेंज हो गई क्या, नहीं वो तो वही है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और वी कैन राइट इट एज आई कैप, ए की वैल्यू तो निकाल ली ना हमने, आई कैप, बी जीरो नहीं आया, बी की वैल्यू कहाँ, बी की तो निकाल ही नहीं सकते, निकालोगे कंपेयर करके बेटा वहां से,
कभी भी रेशो में ना एक्स से मल्टीप्लाई या के से मल्टीप्लाई, तो 1 × के वैल्यू है। अपन ने ए की तो लिख दी, ए तो निकल गया। अभी निकालेंगे बेटा, अभी अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप बी निकालना है मुझसे। एक्चुअली पूछा ही उसने वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, अब देखो रेन की वेलोसिटी तो पूछ रहा है मुझसे वो। अब निकालते हैं। देखो फिर से वापस वही कहानी जो कर रहे थे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 3 i कैप प्लस b j कैप -6 i कैप, दैट इज -3 i कैप प्लस b j कैप। और इस बार इसने थीटा मुझे पहले ही दे दिया, कितना है 45 डिग्री। एक्चुअली में थीटा नहीं, एंगल अल्फा दिया। फिर से अपन वही लिख सकते हैं, पुरानी वाली कहानी, tan 45 इज इक्वल टू j कैप/i कैप। तो b अपॉन, अच्छा एक और बात, इस मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है ना, प्लस वाली माइनस का, माइनस से, तो b अपॉन 3 इज इक्वल टू 45। tan 45 कितना होता है बच्चों? 1। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना, तो वहाँ पर b का समझ गया, क्लियर हुआ? दो से मल्टीप्लाई। ठीक, मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। तब आप वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बच्चों मेरे पास? 3 i कैप प्लस, ठीक है। माइनस वाली कहानी मैंने आपको समझाई नहीं, बात याद रखना। इसने मुझसे वेलोसिटी का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मत, वेलोसिटी ये वेक्टर फॉर्म। इसने मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा। खड़े हो जाओ पीछे। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? ये तोते उड़ गए। √3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। मैं बोला था तुम लोगों को पहले, ही IQ हो जिंदा सब लोग, हो जिंदा। टफ लग रहा है क्या? पहली बार में समझने में, धीरे धीरे ये चीज बहुत आसान लगी। पहला पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगा, दूसरा वाला कम लगेगा। क्या टाइम ही बड़ी जल्दी हो जाता है तुम लोग। एक ही क्वेश्चन किया अपन ने अभी। अच्छा, ये मुझे ही लगता है कि टाइम जल्दी हो जाता है, तुम्हें भी लगता है? अब धीरे धीरे चीज चेंज होने वाली है, धीरे धीरे चीजें बदलने वाली। वैसे सही बात बताऊँ आपको, केमिस्ट्री का सिलेबस इतना कम है ना, तब सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, और बहुत नॉर्मल सिलेबस। बस ये शुरू में एक दो बार समझना है। क्या मुझे पूरी केमिस्ट्री टिप्स पे है? क्या बात कर रहे हो? ये आप लोग आराम आराम से पढ़ रहे हो। आपको पता है मेरी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मुझे टिप्स पे है आज भी। ये चैलेंजेस, फिजिक्स इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। ये पसंद है, पढ़ा थोड़ी, इसका जो काम है वही अच्छा। अच्छा, आप लोग केमिस्ट्री में क्या फॉर्मूले वार्मूले याद करने के चक्कर में पड़ जाते हो? फिर क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री के क्वेश्चन, वो फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला है कहाँ उसमें? कौन से चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ रही हो बताओ? कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है उसमें?
कोई फॉर्मूला नहीं होता। मोल्स सैंपल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, सिंपल। मोलैरिटी कोई फॉर्मूला है, क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है मोलैरिटी का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉरी, सॉल्यूशन। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, और डेफिनेशन है, डेफिनेशन से निकलता है। अगर ये डेफिनेशन आती है तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा मोलैरिटी। तो मैं केमिस्ट्री में जोर नहीं आता, मैं बताऊँ जोर कहाँ आता। मोल में जब ऐड नहीं, जब तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे होते हो तब वो याद नहीं होते। पहली चीज़, एटॉमिक नंबर्स के मासेस क्या है, वो याद नहीं होते तुम्हें। दूसरी समस्या तुम लोगों के साथ होती है कि जोड़े कौन उसको, है ना। डिफिकल्ट केमिस्ट्री को गलत बना रहे हो ना, हमें सॉल्व करने में जोर आता है, कैलकुलेशन करने में जोर। केमिस्ट्री बहुत आसान है। आप लोगों को पता है जितना पढ़ रहे हो ना, उतने से बाहर कुछ नहीं आएगा केमिस्ट्री। फिजिक्स में बता दे कोई बाउंड्री। अगला चैप्टर जो करने वाले हैं ना, लिमिटलेस चैप्टर है। अगर उस चैप्टर को 1 साल भी पढ़ाने लग जाओ ना, पूरा मैं 1 साल भर पढ़ाऊँ, तो भी मैं ये नहीं बोल सकता खत्म हो जाए। लिमिटलेस चैप्टर हो नेक्स्ट चैप्टर। इजी बहुत है, मैं मना नहीं करा, लेकिन लिमिटलेस है। जितने क्वेश्चन चाहूँ इनफाइनाइटली। पैटर्न सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, मेरा पैटर्न कुछ, जिसको जिस पैटर्न से समझ आए। ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पैटर्न से सब कुछ। ठीक है परिचित। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, या फिर क्रॉसिंग द रिवर चले। थोड़ा सा चलो एक कंसेप्ट ही बता देता हूँ फिर फ्री। रिवर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। रिवर में 10th में पढ़ा होगा डाउन स्ट्रीम, कट गया था। चलो मैं समझा देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा तुम लोग ऐसे जानते ही हो ज़्यादातर बच्चे, लेकिन फिर अच्छा, अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम है, ये खत्म। और क्या। तो देखो, याद रखने की कोशिश मत। ये टर्म्स जो बनाई गई है ना, फिजिक्स में टर्म्स बड़े अच्छे से बनाई जाती है, आप लोग इसको बनाने में कंफ्यूज। ये एक रिवर है बच्चों, इस रिवर के दो साइड्स होंगे। एक्चुअली में रिवर फ्लो क्यों करती है ये जानते हो, क्यों करती है? क्योंकि भाई एक साइड डाउन होगी, दूसरी साइड अप होगी, तभी तो फ्लो कर रही है, होगी। मैं मान लेता हूँ इस साइड थोड़ी सी ऊंची थी रिवर अप, और इस साइड डाउन थी, तो रिवर का फ्लो किस तरफ होगा? डाउन की तरफ होगा। मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वाली फ्लो हो गई रिवर की, क्लियर। इस तरफ रिवर फ्लो कर रहा है। अब अगर कोई बोट इस तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलोगे? डाउन की तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। अप की तरफ जा रहा है, अप स्ट्रीम। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो क्या कंफ्यूजन रहेगी अब आपको, कि रिवर की डायरेक्शन में ही जा रही है तो डाउन स्ट्रीम, ऐसा सिंपल समझ लो। देखो रिवर का फ्लो आपको पता है किस तरफ, डाउन की तरफ होता है, और उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, मतलब वो कहाँ, अपोजिट में जा रही है, तो अपस्ट्रीम। पहली बात क्लियर। आप लोगों में स्विमिंग कितनों को आती है? आती है। तो ये रिवर बच्चों इधर की तरफ फ्लो हो रही थी, मान लिया। रिवर को यहाँ से यहाँ तक जाना, तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट ऐसे करके स्विमिंग करना शुरू, ठीक। यहाँ से स्विमिंग करना शुरू कर देगी। जैसे ही यहाँ से स्विमिंग कर रही होगी, मान लो ये अंडर वाटर स्विमिंग कर, इसको लग रहा है मैं यहाँ से तैरना शुरू कर यहाँ पहुँच, लेकिन एक्चुअली कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर। क्यों यहाँ पहुँच गई? रिवर इसको फ्लो करवा के ले गई इधर की तरफ,
मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर कर ली, एक नाम होता है ड्रिफ्ट। टर्म समझ लो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, सब कल बताएं। तो अगर ये इधर की तरफ फ्लो कर गई, इसको क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो थी, मैंने वी आर नाम, वेलोसिटी ऑफ अक्षता जो इसने सोचा, अक्षता, वेलोसिटी ऑफ दिवा, इसको मैंने वी डी नाम दिया, और ये इनका रिलेटिव, इसकी बात अपन नेक्स्ट। ठीक, कहानी वैसे ही चलेगी जैसे टेला की, और सेम इसकी। समझ में आया? ड्रिफ्ट समझ जाओगे। अभी मैंने क्वेश्चन, मैंने सिर्फ बताइए कि कौन क्या कहलाता है। अब आपको पहली चीज़ बताई कि डाउन स्ट्रीम कौन सी कंडीशन है, दूसरी चीज़ बताई ड्रिफ्ट किस, तीसरी अब मैं कल बताऊंगा मिनिमम टाइम वाली से, और रिलेटिव से सॉल्व कैसे। ठीक, अभी इतना तो क्लियर है सबको? वीडियो अपलोड करनी है